आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने चल रहे हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं आपको मिलता जरूर है। और वो टॉपिक है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, इसको बोलते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज। ईमानदारी से आप बताइएगा, हर परीक्षाओं में लगभग आज का एक ट्रेंड होता जा रहा है कि भारत जो अपना द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास करता है या बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास करता है, ये तो बाइलेटरल हो गया, द्विपक्षीय। तो कभी कभी द्विपक्षीय के अलावा 3-4 पक्ष होते हैं, 6-8 देश होते हैं। पक्षीय का मतलब एक देश भारत और भारत किसी अन्य देश के साथ जो अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, उसी को कहते हैं द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास या बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास। तो अब देखो, भारत की सेना के 3 अंग हैं। सेना के कितने अंग हैं? 3। तो पहली कौन सी सेना है? थल सेना। दूसरी कौन सी है? नौसेना। और तीसरी कौन सी है? वायुसेना। अब देखो, थल सेना को बोलते हैं आर्मी, इसको बोलते हैं नेवी। इसको क्या बोलते हैं? नेवी, इंडियन नेवल सर्विस। इसी को आईएनएस भी बोला जाता है, आप लोग पढ़े होंगे आईएनएस, इंडियन नेवल सर्विस। इंडियन नेवल सर्विस यानी कि इसको नेवी बोला जाता है। नौसेना को क्या बोलते हैं? इसका एक नाम है नेवी भी कहते हैं, इसको छोटा फॉर्म है नेवी, यानी कि इंडियन नेवल सर्विस। और यह वायुसेना, इसको बोलते हैं एयर फोर्स। तो वायुसेना, नौसेना यानी कि जल में जो चलती है, और तीसरी है थल सेना। तो थल सेना, नौसेना और वायुसेना। तो भारत की सेना के कितने अंग हैं? 3। थल सेना, नौसेना और वायुसेना। और सभी सेनाएं किसी न किसी देश के साथ जो अपना सैन्य अभ्यास करती हैं, उसी को बोला जाता है मिलिट्री एक्सरसाइज। तो आपका प्रश्न क्या है कि आर्मी प्रमुख कौन है ना? थल सेना का अध्यक्ष कौन है? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। आंसर क्या आएगा? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये क्या है? कह रहा है ये आर्मी प्रमुख है, उपेंद्र द्विवेदी। इनको जनरल बोला जाता है। थल सेना का सर्वोच्च पद क्या है? जब आप प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तो है जनरल। और देखें, नौसेना का प्रमुख कौन है, यानी कि नेवी के प्रमुख कौन है? नेवी का जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो है एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। और वायुसेना प्रमुख कौन है? तो कह रहा एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। तो कभी कभी ऐसा वन लाइनर फैक्ट में आता है कि वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, नौसेना के अध्यक्ष कौन है, थल सेना के अध्यक्ष कौन है। तो थल सेना के अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना के एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, और वायुसेना के प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी, एयर चीफ मार्शल। अगला टॉपिक देखिए, इससे भी बहुत बार प्रश्न बना है। 2019 में एक समिति बनी और उसी की सिफारिश पर एक नए पद का सृजन किया गया, उसको बोला जाता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो प्रश्न आता है कि भारत, इसको बोलते हैं सीडीएस। क्या बोला जाता है? सीडीएस। तो भारत के पहले सीडीएस कौन थे? आपका प्रश्न बनेगा कि भारत का पहला सीडीएस कौन था? अभी वर्तमान में तो जनरल अनिल चौहान है। अभी वर्तमान में कौन है? जनरल अनिल चौहान। तो जो पहले वाले सीडीएस थे वो थे जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत। तो आप लोग बिपिन रावत का नाम जरूर सुने होंगे। ये थल सेना के पूर्व अध्यक्ष भी थे और बाद में यही भारत के पहले सीडीएस भी बने। वायु दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो चुकी है, बिपिन रावत। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रथम कौन था? बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत। एक प्रश्न और पूछा जाता है ऐसे कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है? राष्ट्रपति होता है, पदेन होता है वो। अब राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? ये बताने की जरूरत ही नहीं है, द्रौपदी मुर्मू। अब ध्यान से देखें, एक प्रश्न और ऐसे आता है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोगों का आंसर आएगा 15 जनवरी। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। तो इनमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर रहेगा। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का टॉपिक है।
अब हम एक एक करके देखते हैं कि थल सेना ने किन किन देशों के साथ अपना सैन्य अभ्यास किया, नौसेना का किसके साथ हुआ और वायुसेना का अभ्यास किसके किसके साथ हुआ। अब आप इसको देख लेंगे एक बार और अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं। सबसे पहले भारतीय थल सेना के द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में? थल सेना, आर्मी के बारे में। सबसे पहले कौन सा अभ्यास पढ़ेंगे? भारतीय थल सेना का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास। तो ध्यान में रखिए, एक तरफ तो भारत है ही, एक तरफ क्या है? तो ये जो एक तरफ है थल सैन्य अभ्यास और दूसरी तरफ है भागीदार देश। तो देखते हैं, सबसे पहला सैन्य अभ्यास है, पहली मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी है? संप्रीति। कौन सी है? संप्रीति। किसके साथ? बांग्लादेश। बांग्लादेश आपका पड़ोसी देश है। अभी वहां पे सैन्य तख्ता पलट हुआ है आरक्षण के चलते, वो देश बहुत प्रभावित हुआ। वहाँ की प्रधानमंत्री शरण ली है भारत में, शेख हसीना। बांग्लादेश के साथ भारतीय थल सेना का कौन सा अभ्यास चल रहा है? संप्रीत। दूसरा है हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ। हैंड माने हाथ, इन माने में। हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास हम किसके साथ करते हैं? चीन। किसके साथ? चीन। चीन के बारे में आप लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चीन की राजधानी, चीन की आर्थिक राजधानी, और अभी आप लोगों ने देखा होगा चीन के राष्ट्रपति, चीन के प्रधानमंत्री, इनसे सबसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके अतिरिक्त चीन के साथ हमारी बहुत सारी सीमा रेखा भी लगती है। सबसे ज़्यादा हमारी सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बाद किसके साथ लगती है? चीन। तो चीन की सीमा रेखा जो भारत के साथ है वो कौन सी है? आप लोग पढ़े होंगे मैकमोहन। अब तीसरा सैन्य अभ्यास है शक्ति। कौन सा? शक्ति। शक्ति सैन्य अभ्यास भारतीय थल सेना किसके साथ करती है? फ्रांस के साथ करती है। किसके साथ करती है? फ्रांस के साथ। और चौथा सैन्य अभ्यास है गरुड़ शक्ति। ये किसके साथ है? इंडोनेशिया, जकार्ता वाला, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया। और अगला देखें, प्रबल दोस्तक या काजिंद। अगला सैन्य अभ्यास कौन सा है? प्रबल दोस्तक या काजिंद। ये हम किसके साथ करते हैं? कजाकिस्तान। ये मध्य एशियाई देश है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। आप इनकी राजधानी बहुत आती है, आप लोग पढ़ेंगे जरूर और बताएंगे कजाकिस्तान की राजधानी क्या है। तो भारतीय थल सेना यह अभ्यास किसके साथ करती है? प्रबल दोस्तक काजिंद, कजाकिस्तान। और अगला सैन्य अभ्यास है खंजर। खंजर किसके साथ करते हैं आप? किर्गिस्तान। ये भी मध्य एशिया का देश है, किर्गिस्तान। और इसके बाद एक सैन्य अभ्यास है एकुबेरिन। कौन सा सैन्य अभ्यास है? एकुबेरिन। ये हम किसके साथ करते हैं? मालदीव। मालदीव एशिया महाद्वीप का छोटा सा देश है, माले, जिसकी राजधानी है। कौन सा डिग्री चैनल है ना भारत के लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है? इसको आप हमें बताएंगे, अगर आता हो तो, नहीं आता हो तो फिर अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। और अगला अभ्यास है थल सेना का नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट का मतलब क्या है? खाना बदोश हाथी। ये हम किसके साथ करते हैं? मंगोलिया के साथ करते हैं। मंगोलिया के साथ, ये भी एशिया महाद्वीप का ही देश है, उलान बटोर इसकी राजधानी है, मंगोलिया। तो देखिए, पहला सैन्य अभ्यास है संप्रीत, दूसरा हैंड इन हैंड, तीसरा शक्ति, चौथा गरुड़ शक्ति, पांचवा प्रबल दोस्तक या काजिंद, फिर खंजर, इसके बाद एकुबेरिन और फिर नोमैडिक एलिफेंट। अब जरूरत है हमें मित्र देश बनाने की, तो मित्र देश नहीं भी है फिर भी, अब चाइना हमारा मित्र देश नहीं है फिर भी हम इसके साथ सैन्य अभ्यास करते हैं। तो ये सेना में गतिशीलता को बढ़ाने के लिए सब किया जाता है। सेना हमारी नए नए टेक्निक को सीखती है और इससे हमें दुश्मन शक्ति की शक्ति का भी अंदाजा होता है। तो संप्रीति हो गया, ये हो गया, इनको सबको आप एक बार देखें और कोई ना कोई प्रश्न जरूर रहता है। हाँ, एक टॉपिक मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ कि कहाँ हुआ, कहाँ हुआ। इसके बाद हम अगला जो है बनाएंगे, मल्टीपल क्वेश्चन बनाएंगे और ये एक मैराथन क्लास होगी इस पे।
द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों पर कि ये सैन्य अभ्यास संप्रीति 2024 में किस देश के साथ हुआ, 1 साल में होता है कि 2 साल के अंतराल पे होता है। इसको हम बहुत विधिवत इस पे चर्चा करेंगे, है ना। अभी तो हमने केवल एक टॉपिक उठाया, किस देश के साथ भारत का ये सैन्य अभ्यास चल रहा है। अभी कहाँ वाला मुद्दा छोड़ दिया हो, कहाँ और कब, कहाँ और कब, ये आता जरूर है। अगले टॉपिक में यही द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास और जहां है भागीदार देश, उसी के बगल में हम लिख देंगे कब और कहाँ हुआ। तो इसको हम देखेंगे आगे। अभी हाल फिलहाल इतना ही आप जाने। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए इतना बताया जा रहा है कि आप पहले इतने से अवगत हो जाएं और उसके बाद फिर अगले टॉपिक पे हम विस्तार में चर्चा कर लेंगे। अगला सैन्य अभ्यास है इम्बेक्स। कौन सा? इम्बेक्स। ये थल सैन्य अभ्यास हम किस देश के साथ करते हैं? म्यांमार के साथ करते हैं, म्यांमार। और म्यांमार भी हमारा पूर्वी पड़ोसी देश है। आप लोग देखे होंगे पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, कई देश राज्यों के साथ म्यांमार की सीमा मिलती है। तो आप बताएंगे कि म्यांमार के साथ भारत की, है ना, सीमा पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं। और अगला अभ्यास है सूर्य किरण, नेपाल। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास हम किसके साथ करते हैं? नेपाल। और अगला है अल नागा, अल नागा, ओमान। कौन सा देश है? ओमान। राजधानी अगर पता हो तो बताइएगा। मस्कट। और अगला सैन्य अभ्यास है इंद्र। कौन सा? इंद्र। इंद्र किसके साथ करते हो? रूस। और अभी रूस किसके साथ युद्ध में व्यस्त है? द्विपक्षीय युद्ध चल रहा है उसका। कोई देश है? एशिया महाद्वीप का है कि यूरोप महाद्वीप का? देश का नाम बताएंगे। यूक्रेन है कि बेलारूस? और अगला सैन्य अभ्यास है लामितीय। ये एक छोटा सा हिंद महासागर का देश है, सेशल्स। इसके साथ हम करते हैं। सेशल्स हिंद महासागर का है कि भूमध्य सागर का है? कोई छोटा सा एक द्वीपीय देश है सेशल्स। आप देखेंगे मैप पे और हमें बताएंगे। और अगला है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति, तो मित्र शक्ति कौन है हमारा? श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में बहुत कुछ आप पढ़े पढ़ाए होंगे भूगोल में, तो बहुत सब कुछ है वहाँ पे, आप लोग पढ़े होंगे। एक बहुत जीएस वहाँ से पूछा जाता है कि भारत को श्रीलंका से कौन सी खाड़ी अलग करती है, तो आप लोग बताएंगे। और अगला है अजेय वारियर के पहले मैत्री सैन्य अभ्यास। मैत्री सैन्य अभ्यास हम थाईलैंड के साथ करते हैं। थाईलैंड राहुल गांधी जी बहुत जाते हैं और जानते होंगे बैंकॉक यहाँ की राजधानी है। और अगला सैन्य अभ्यास है अजेय वारियर। अजेय वारियर किस देश के साथ करते हो? ब्रिटेन। अजेय वारियर ब्रिटेन, मैत्री थाईलैंड, मित्र शक्ति श्रीलंका, लामितीय सेशल्स, इंद्र रूस। और अब आते हैं वज्र पहाड़ पे। अगला सैन्य अभ्यास हम किसके साथ करते हैं? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ करते हैं। और अगला है बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये सैन्य अभ्यास हम सिंगापुर के साथ करते हैं। और अगला है डेजर्ट साइक्लोन स्टॉर्म, रेगिस्तानी चक्रवात, और ये हम यूएई के साथ करते हैं। यूएई का मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। ये हो गए थल सेना के द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास। तो ये टॉपिक खुद ही इतना लंबा हो रहा है, कब और कहाँ जोड़ देते तो और लंबा हो जाता। तो अगले टॉपिक में, अभी तो पार्ट 1, ये जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास चल रहा है इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कब और कहाँ हुआ, कब और कहाँ। तो इतने सैन्य अभ्यास हो गए, आप लोग देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 और फिर ये 17वां, और फिर 18 और 19, लगभग 20 सैन्य अभ्यास भारतीय थल सेना के हैं। अब अगर इस पे हम कब और कहाँ बढ़ाएंगे तो ये टॉपिक लंबा होगा। कब और कहाँ अगले पार्ट में हम देख लेंगे। अभी ये पार्ट 1 चल रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज है जीएस की। तो अब आगे देखते हैं नौसेना के सैन्य अभ्यास। किसके देखेंगे? नौसेना के सैन्य अभ्यास। अगला टॉपिक शुरू करने के पहले हम एक सैन्य अभ्यास पे चर्चा जरूर करेंगे
उसको बोलते हैं धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन, ये धर्म गार्जियन थल सेना का ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। किसका है? थल सेना का। ये धर्म गार्जियन थल सेना, भारतीय थल सेना, ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जापान के साथ करती है। किसके साथ? जापान के साथ करती है। बारी बारी से प्रतिवर्ष होता है। तो करंट का प्रश्न है कि पांचवा धर्म गार्जियन, गार्जियन माने रक्षक, धर्म रक्षक, धर्म रक्षक, गार्जियन माने रक्षक। तो कह रहा है पांचवा धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास थल सेना का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? कह रहा है राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ? राजस्थान में। ये मार्च में हुआ था। कब हुआ था? मार्च में। महाजन जो है वहां पे एक सैन्य अभ्यास का क्षेत्र है, फील्ड है, तो कह रहा है वहीं पर हुआ था। तो पांचवा धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में हुआ था। क्लियर? तो पांचवा धर्म गार्जियन, पांचवा धर्म गार्जियन थल सैन्य अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया? जापान के साथ किया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, धर्म गार्जियन थल सेना का जो अभ्यास था जापान के साथ होता है। पांचवा अभी हुआ 2024 में। पांचवा कब हुआ था? 2024। अब इसके बाद देखते हैं नेवी के, भारतीय नौसेना के सैन्य अभ्यासों को देखते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज को। तो पहला है वरुण। पहला कौन सा है? वरुण। किसके साथ हमने किया? फ्रांस के साथ किया। दूसरा है कोंकण। वरुण के बाद कोंकण, कोंकण तट है, तो आप लोग पढ़े होंगे ये। अब ये कोंकण तट कहाँ से शुरू होता है? तो ये गुजरात का जो क्षेत्र है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये गोवा तक जो है, अभी आप चले जाएंगे गुजरात की इस तट से शुरू होता है, काठियावाड़ के आसपास से, और पहुँचते हुए महाराष्ट्र, फिर गोवा और इधर। और इसके बाद जब हम आते हैं तो यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे कर्नाटक में कौन सा तट है? तो आप लोग पढ़े होंगे कनारा तट। कौन सा तट? कनारा तट। और केरल में आप लोग पढ़े होंगे मालाबार तट। कौन सा तट? मालाबार तट। मालाबार तट कहाँ है? केरल में। कनारा तट या कन्नड़ तट, कनारा तट या कन्नड़ तट कहाँ है? ये कर्नाटक में है। भारत का सबसे संकुचित या संकीर्ण तट यही है, कनारा तट। और इसके बाद ये गुजरात के काठियावाड़ से शुरू होकर यहाँ तक महाराष्ट्र और गोवा तक फैला हुआ तट कौन सा है? हमारा कोंकण तट। यही कोंकण रेलवे भी चलती है, आप लोग कोंकण तट, ये है कोंकण। क्लियर हो गई बात? कोंकण सैन्य अभ्यास हमने किसके साथ किया? ब्रिटेन। और इसके बाद तीसरा सैन्य अभ्यास है हमारा सालबैक, सालबैक्स, सालबैक्स। ये हमने यूएसए के साथ किया, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। और चौथा है हमारा स्लाइनेक्स, SLINEX, ये हमने किया श्रीलंका के साथ, स्लाइनेक्स। और पांचवा है हमारा समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास, इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड है, लेकिन सबसे बड़ा द्वीपीय देश अगर देखा जाए, सब सर्वाधिक द्वीप है यहाँ पे इंडोनेशिया में, तो है इंडोनेशिया। समुद्र शक्ति इसके साथ, इसके साथ भारत ने किया, इंडोनेशिया। और छठा है सिम्बेक्स, सिम्बेक्स सिंगापुर के साथ हमने ये अभ्यास किया, नौसेना का, नेवी का। और इसके बाद सातवां है जिमेक्स, जापान के साथ, जिसके साथ हमने धर्म गार्जियन किया था थल सेना का, उसी के साथ हम नेवी का अभ्यास कौन सा कर रहे हैं? जिमेक्स जो है नेवी का है, और गार्जियन किसका है? धर्म गार्जियन किसका है? थल सेना का। और इसके बाद नसीमल बहार, अभी हमने चर्चा किया था ओमान के साथ। अभी ओमान के साथ हमने कौन सा किया था? डेजर्ट साइक्लोन, है ना, डेजर्ट साइक्लोन थल सेना का अभ्यास था। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं। अगला सैन्य अभ्यास है डेजर्ट नाइट। अगला नौ सैन्य अभ्यास कौन सा है? डेजर्ट नाइट। डेजर्ट माने क्या होता है? रेगिस्तान। और नाइट माने रात। किसके साथ होता है? हाँ, डेजर्ट नाइट। ये सैन्य अभ्यास भारत तो शामिल है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं। भारत के बाद दूसरा कौन सा देश है? UAE,
संयुक्त अरब अमीरात, और तीसरा देश कौन सा है? फ्रांस। तो यानी कि भारत डेजर्ट नाइट ये त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। तो यानी कि एक देश है भारत, दूसरा है यूएई और तीसरा है फ्रांस। भारत लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारतीय नौसेना का ही तो ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। केवल आपकी समझ के लिए हमने यहाँ लिख दिया। और अगला अभ्यास है समुद्र लक्ष्मण। ये किसके साथ हम करते हैं? मलेशिया, कुआलालंपुर वहाँ की राजधानी है। कुछ लोगों को लगता होगा कि सर हमारी तरफ कम देखते हैं पढ़ाते समय। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। अभी आप पूर्ण रूप से हमसे परिचित नहीं है। दुर्भाग्य है, हमारा सौभाग्य है आपका, आपका ये देव विनोद 15 मेंस दे चुका है। कितने मेंस? 15 मेंस मैं लिख चुका हूँ। यूपीएससी के 4 अटेम्प्ट होते थे पहले जनरल के लिए, अब कितने हैं आपको पता है? तो 4 में से मैं 3 मेंस दिया हूँ और 2 साक्षात्कार। पूरा फाइल आप देखिएगा हमारी। पहला प्री नहीं क्वालिफाई कर पाया, इसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, उत्तराखंड, बहुत सारे, उत्तर प्रदेश, बहुत सारे लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं को मैंने जो है प्री मेंस इंटरव्यू तक पहुंचा। दुर्भाग्य नहीं हो पाया। तो जीवन का एक उद्देश्य ही बना लिया कि बने नहीं तो बनाएंगे, बने नहीं तो बनाएंगे। और केवल मेरा इतना ही ध्येय रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें। भौकाल क्या मारना अपने बारे में, है ना। अब सूरज को रोशनी दिखाना शायद सबसे बड़ी मूर्खता है। धीरे धीरे आप खुद ही हमसे परिचित हो जाएंगे, तो आप हमारी प्रतिभा का लाभ उठाएं। और देव अकादमी जो ये टीम है बहुत ज़बरदस्त है। जो टीम आपको पढ़ा रही इसमें सब एक से एक अच्छे अच्छे टीचर हैं, सब परिपक्व हैं। इनको आप महारथी कह सकते हो। जैसे महाभारत में आप देखते थे रथी होता था, फिर महारथी, तो ऐसे ये है। तो आप लोग बहुत गौर मत करिएगा कि सर हमारी तरफ कम देखते हैं, शेरो शायरी नहीं बोलते हैं। शेरो शायरी तो बहुत याद है यार, जितना कहो कहो। क्लास की शुरुआत, क्लास के बीच में, क्लास के बाद शेरो शायरी ही करें। कहो तो अवध ओझा बन जाए। जिसको कहो उसको अपने में आत्मसात कर लें। अब देखो, संस्कृत और इतिहास से मैं मेंस देता था, अंग्रेजी से मेरा एमए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, और फिर इसके बाद मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज गया नई दिल्ली, वहाँ से मैंने संस्कृत से एमए करने का प्रयास किया। इस बीच में मेंस लग गए, छूटा, ठीक है। अगला सैन्य अभ्यास आप देखें समुद्र लक्ष्मण के बाद है ऑस इंडेक्स। ऑस इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में, इसके बीच में तो कह रहा है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में ऑस इंडेक्स सैन्य अभ्यास होता है। और ध्यान में रखें, अगला है इप्सुमार। एक संगठन भी है इप्सा। कौन सा संगठन है? इप्सा। तो इप्सा जो संगठन है, इब्सा, ये 3 देशों का संगठन है। तो आई फॉर इंडिया, बी फॉर ब्राजील, एस ए फॉर साउथ अफ्रीका। तो कह रहा इप्समार जो ये नौसैन्य अभ्यास है भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच में होता है। और अगला है इंडो कॉर्पोरेट। इसका एक नाम है बिलाट, भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिलाट। ये किसके बीच में होता है? कह रहा है भारत और इंडोनेशिया के बीच में ये सैन्य अभ्यास होता है, इंडो कॉर्पोरेट। और सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास जो है वो है मालाबार। मालाबार बहुत बार पूछा गया है। तो मालाबार चौपक्षीय है, चतुष्कोणीय है, मतलब इसमें 4 नेवी भाग लेती है, 4 देशों की। पहला है भारत, दूसरा है यूएसए, तीसरा है जापान और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो ये कहानी अभी यही खत्म नहीं हो रही है। एक अभ्यास है इंडो थाई कारपेट। इंडो थाई कारपेट कह रहा अगला अभ्यास कौन सा है? इंडो थाई कारपेट। तो इंडो का मतलब इंडिया और थाई का मतलब थाई लैंड, और कारपेट मतलब आप जानते हैं कारपेट माने क्या होता है? चटाई। इंडो थाई कारपेट ये अभ्यास हम किसके साथ करते हैं? तो सीधा सीधा कह रहा है थाईलैंड के साथ करते हैं। किसके साथ? थाईलैंड। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हैं। अभी देखें, एक सैन्य अभ्यास जो है भारत 36 देशों की नौसेनाओं के साथ करता है और उसको बोला जाता है कोमोडो। कौन सा सैन्य अभ्यास? कोमोडो। कोमोडो में भारत के अतिरिक्त 36 अन्य देशों की नौसेना भी भाग लेती है। तो भारत प्लस 36 अन्य देश, तो सारे देशों का नाम लिखना तो मुश्किल है,
तो कभी कभी पूछेगा कि कोमोडो सैन्य अभ्यास भारत किन देशों के साथ करता है, तो किन देशों के साथ नहीं, कितने देशों के साथ करता है, तो आपका बन जाएगा कोमोडो। कौन सा? कोमोडो। और इसके बाद भी अभी है एक सैन्य अभ्यास है पैसेक्स। कौन सा सैन्य अभ्यास है? पैसेक्स। पैसेक्स ये भी द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। पैसेक्स ये त्रिपक्षीय है। ये कैसा अभ्यास है? ये त्रिपक्षीय है। तो यहां पर भारत जो है फ्रांस के साथ और यूएई के साथ, फ्रांस, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात और भारत, ये तीन देशों का संयुक्त नौसैन्य अभ्यास है पैसेक्स। पैसेक्स किसके बीच में होता है? तो कभी कभी प्रश्न बनता है कि पैसेक्स नौसैन्य अभ्यास में भाग लेने वाला देश नहीं है। ये तीन है, जो चौथा आएगा वही नहीं होगा। ऐसे पूछेगा मालाबार में कौन कौन से देश भाग लेते हैं, तो भारत, यूएसए, जापान, एक देश दे देगा सिंगापुर, तो सिंगापुर नहीं होगा। अब इसी के साथ साथ देखें एक सैन्य अभ्यास है समुद्री ड्रैगन। कौन सा? समुद्री ड्रैगन। ड्रैगन फ्रूट है और क्या है? समुद्री ड्रैगन। समुद्री ड्रैगन ये सैन्य अभ्यास भारत कम से कम 4 देशों के साथ मिलकर करता है। अब उसमें देखें एक देश है यूएसए, जापान, कनाडा और दक्षिण कोरिया। तो समुद्री ड्रैगन में भारत तो शामिल ही है। तो कह रहा है समुद्री ड्रैगन, ऐसे लगता है चाइना के साथ भारत कर रहा है। ड्रैगन शब्द आता है तो लगता है चाइना है, लेकिन चाइना इसमें नहीं है। कौन कौन है? भारत, यूएसए, जापान, कनाडा और दक्षिण कोरिया। उगते सूर्य का देश किसको कहा जाता है? जापान को। तो अर्धरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। तो आप ध्यान में रखें, ऐसे ये बहुत सारे सैन्य अभ्यास हैं। एक सैन्य अभ्यास है ला पेरोस। कौन सा है? ला पेरोस। ला पेरोस। आप लोग बताएंगे भारत ये द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास किन किन देशों के साथ करता है? तो मैं कुछ नाम बता दे रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, फ्रांस, जापान, यूके। तो कह रहा है यूके, फ्रांस, जापान, यूएसए और भारत, ये सारे देश मिलकर कौन सा अभ्यास करते हैं? ला पेरोस। ये भारतीय नौसेना, नेवी, नौसेना का मतलब नेवी के द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास थे। इनको आप देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण खंड है जी के जीएस का। और इसके बाद एक टॉपिक और रह जाता है वायुसेना। कौन सा? वायुसेना। अब आते हैं भारतीय सेना के तीसरे अंग की ओर, वायुसेना। कौन सा? वायुसेना। एयरफोर्स, इसका सैन्य अभ्यास पढ़ेंगे एयरफोर्स का। तो भारतीय वायुसेना का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, वायुसेना अभ्यास और भागीदार देश। पहला है टेबल टॉप एक्स। टेबल टॉप एक्स किसके साथ आप करते हो? टेबल टॉप एक्स, बांग्लादेश। किस देश के साथ? भारतीय वायुसेना अपना टेबल टॉप एक्स सैन्य अभ्यास किसके साथ करती है वायुसेना का? बांग्लादेश। अगला ब्लू फ्लैग 17। ब्लू फ्लैग 17, ब्लू माने नीला, फ्लैग माने झंडा। ब्लू फ्लैग 17 कोड है, ये हम इजराइल के साथ करते हैं। इजराइल किस सागर के किनारे स्थित है? भूमध्य सागर, लाल सागर, है ना, या काला सागर। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम है कि तेल अवीव है? आप लोग बताएंगे। अभी इजराइल का एक युद्ध चल रहा है फिलिस्तीन के साथ। और अगला है दूसरा ब्लू फ्लैग, इजराइल के साथ भारत की वायुसेना ये सैन्य अभ्यास करती है। और तीसरा है ईस्टर्न ब्रिज। ईस्टर्न ब्रिज, ईस्टर्न माने पूर्वी और ब्रिज माने पुल। ईस्टर्न ब्रिज, ईस्टर्न ब्रिज ये वायुसेना का जो अभ्यास है, भारत की सेना किसके साथ करती है? ओमान के साथ।
किस देश के साथ? ओमान। ओमान के साथ हम कौन सा करते हैं? वायुसेना कौन सा अभ्यास करती है? ईस्टर्न ब्रिज या पूर्वी पुल। और इजराइल के साथ हम कौन सा करते हैं? ब्लू फ्लैग। और टेबल टॉप एक्स किसके साथ करते हैं? बांग्लादेश। और चौथा है पूर्व इंद्र। पूर्व माने ईस्ट माने पूर्व, और इंद्र माने इंद्र भगवान है, तो पूर्व इंद्र 17। ये सैन्य अभ्यास भारत की वायुसेना रूस के साथ करती है। किसके साथ करती है? रूस के साथ करती है। और अगला है डेजर्ट ईगल 2। डेजर्ट माने रेगिस्तान, ईगल माने एक पक्षी है, बाज। और ये हम किसके साथ करते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है, डेजर्ट ईगल 2। यूएई संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई के साथ हम करते हैं, यूएई। डेजर्ट ईगल 2 ये सैन्य अभ्यास भारत किसके साथ करता है? यूएई के साथ। और अगला बचता है इंद्रधनुष 2 और इंद्रधनुष 4। और ये इंद्रधनुष 4 हम करते हैं यूके के साथ। यूके मतलब ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम मतलब ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के साथ ये सैन्य अभ्यास होता है। इंद्रधनुष 4 इसके साथ करते हैं, तो आया आंसर ग्रेट ब्रिटेन। और अगला है रेड फ्लैग। कभी कभी पूछ लेता है रेड फ्लैग। रेड फ्लैग ये सैन्य अभ्यास हम किसके साथ करते हैं? यूएसए के साथ। यूएसए। तो मित्रों, मेरे प्रिय छात्रों, आप देख लें वायुसेना के सैन्य अभ्यास। पहला आपने देख ही लिया टेबल टॉप यक्स। टेबल टॉप यक्स ये बांग्लादेश के साथ। ब्लू फ्लैग मतलब नीला झंडा, 17 कोड है। किसके साथ? इजराइल। ईस्टर्न ब्रिज आपने देखा 4 किसके साथ? ओमान के साथ। क्लियर। और अगला है ईस्ट इंद्र, पूर्व इंद्र 17 इसके साथ? रूस के साथ। डेजर्ट ईगल 2 डेजर्ट माने रेगिस्तान, ईगल माने बाज पक्षी है ये। अब ये किसके साथ होता है? संयुक्त अरब अमीरात। और अगला है इंद्रधनुष 4 किसके साथ करते हैं? यूके या ग्रेट ब्रिटेन के साथ। और अगला है लाल झंडा, यूएसए के साथ। ये हमारी सेनाओं के तीनों अंगों के ये सैन्य अभ्यास हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ सैन्य अभ्यास जो छूट जा रहे हैं उनको हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। मैंने आप लोगों को कहा है कि मैं मैराथन क्लास इस पे जरूर लूंगा, और उसमें सब विगत वर्षों में जितने भी सैन्य अभ्यास हुए विभिन्न देशों के साथ उस पर भी चर्चा करूंगा। कब हुआ, कहाँ हुआ, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी आप लोग केवल इतना ध्यान में रखें ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किन किन देशों के साथ हुए हैं। अभी हाल फिलहाल इतना ही आप पढ़ें। इसके बाद अगली क्लास में हम पूरा डिफाइन करके एकदम डिस्क्राइब कर देंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। जय हिंद, आपका भविष्य मंगलमय हो। धन्यवाद।